नमस्कार दोस्तों। कहानी का शीर्षक है एकादशी व्रत का फल। एक सेठ जी का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। उनके बाद उनका लड़का मालिक बना। उसने एक दिन अपने पुराने मुनीम जी से पूछा कि मुनीम जी, हमारे पास कितना धन है। मुनीम ने सोचा, अभी यह लड़का है, इससे क्या कहें क्या ना कहें। मुनीम जी ने कहा, सेठ जी, आपके पास इतना धन है कि आपकी 13 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती है। इसे सुनकर सेठ जी का चेहरा उदास हो गया। सोचने लगे कि 13वीं पीढ़ी तक का तो इंतजाम है, लेकिन 14वीं पीढ़ी क्या खाएगी। सेठ जी चिंतित रहने लगे, जिसके कारण भूख और नींद ही हवा हो गई। तबीयत उदास रहने लगी। सेठ जी को उदास देखकर मुनीम जी ने पूछा, सेठ जी, एक उपाय करो। आप एकादशी का व्रत रखा करो और द्वादशी के दिन किसी संतोषी ब्राह्मण को सीधा अर्थात अन्न दान कर दिया करो। आपकी सब चिंताएं दूर हो जाएगी। सेठ जी ने ऐसा ही किया। 3 दिन बाद एकादशी थी। सेठ जी ने एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन प्रातः मुनीम जी से बोले, सीधा अपने हाथ से ही ब्राह्मण को देना चाहिए। सेठ जी एक सीधा लगवाया और मुनीम जी को साथ लेकर ब्राह्मण के दरवाजे पर गए। पंडित जी, सीधा ले लीजिए। पंडित जी ने कहा, ठहरिए, मैं भीतर पंडितानी से पूछ आऊं। वह भीतर गए और पंडितानी से पूछा, आज का क्या प्रबंध है। ब्राह्मणी ने कहा, आज का सीधा आ गया है। पंडित जी बाहर आए और सेठ जी से बोले, सेठ जी, आज का सीधा हमारे यहाँ आ गया है, आप इसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दीजिए। सेठ जी बोले, आज का आ गया है तो क्या हुआ, यह आपको कल काम देगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, जिसने आज का प्रबंध किया है वही कल का भी करेगा, हम भविष्य की चिंता नहीं करते। ऐसा सुनते ही सेठ जी सोचने लगे, मुझे तो 14वीं पीढ़ी की चिंता है और इस ब्राह्मण को कल की भी चिंता नहीं। सेठ जी की भीतरी आंखें खुल गई, उनकी चिंता दूर हो गई। भगवान का अनंत भक्त भविष्य की चिंता नहीं करता। मेरी कहानी अगर आपके दिल को छुई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।